नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं आज अभी तक न्यूज। 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे नहीं बसंत पंचमी मनाई जाती है। जी हां, आज की नई पीढ़ी को अपने धर्म और संस्कृति की समझ होनी चाहिए, जिससे भारत की आने वाली पीढ़ी अपनी धर्म और संस्कृति के प्रति जागरूक हो सके। माघ मास में आने वाली बसंत पंचमी पर्व का विशेष महत्व होता है। इस विशेष दिन पर विद्या और वाणी की देवी मां सरस्वती की पूजा का विधान है। इस विशेष दिन का धार्मिक एवं वैज्ञानिक महत्व दोनों है। बसंत पंचमी से ठंड की अनुभूति कम होने लगती है और मौसम में संतुलन बना रहता है। इसके साथ ही बसंत पंचमी के दिन पीले रंग का उपयोग सर्वाधिक किया जाता है। हिंदू धर्म में इस रंग का महत्व बहुत अधिक है, किंतु वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी इस रंग को महत्वपूर्ण माना जाता है। इस रंग को डिप्रेशन दूर करने में सबसे कारगर माना जाता है। साथ ही यह दिमाग को पूर्णतः सक्रिय रखने में मददगार साबित होता है। इस रंग से आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। इस विशेष दिन का और क्या महत्व है, ये आज हमारे चैनल के मार्गदर्शक एवं ज्योतिष विज्ञान के प्रकांड विद्वान ज्योतिषाचार्य श्री हरिहर पंड्या जी दर्शकों को बसंत पंचमी पर क्या विशेष किया जाना चाहिए और क्यों, इस बारे में अपने विशेष कार्यक्रम किस्मत के सितारे के माध्यम से बताएंगे। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण भाई, जय श्री कृष्ण। सुनाइए। गुरुजी, बस चूँकि वसंत पंचमी आ रहा है और वसंत पंचमी को लेके सभी लोगों में जिज्ञासा रहती है कि इस पर्व पे क्या विशेष करना चाहिए और इस पर्व का क्या महत्व है। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। बसंत ऋतु के आगमन की शुरुआत इस दिवस से मानी जाती है और माघ शुक्ल पंचमी वसंत पंचमी इसलिए कही जाती है कि जो षड ऋतुएं हैं हमारे यहाँ, उन षड ऋतुओं में वसंत को ऋतुराज कहा जाता है। तो उस ऋतुराज का आगमन होता है। उस ऋतुराज के आगमन को सर्वोत्तम बनाने के लिए इस त्योहार को हम मनाते हैं। इस त्योहार का प्रकृति से भी संबंध है और हमारी सनातन संस्कृति की आध्यात्मिक व्यवस्थाओं से भी संबंध है। प्रकृति से संबंध ऐसा है कि इस समय जो कृषि क्षेत्र, क्योंकि हमारा भारत कृषि प्रधान देश है, तो इस समय कृषि में जो आपने देखा होगा कि पूर्वोत्तर राज्यों में सरसों की फसल बहुत होती है, हमारे इधर के क्षेत्र में गेहूं की फसलें बहुत होती है। तो सरसों और गेहूं फलने और फूलने लग जाते हैं। तो उस फसल के आगमन के उत्सव का जो प्रारंभिक समय है वो वसंत है और सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। जैसे हमारे यहाँ फलों का राजा आम कहा गया है, तो आम के वृक्ष में भी बोर आने लग जाते हैं। तो आम के वृक्ष में बोर आने लग जाते हैं, पूरी धरती हरी और पीली चादर ओढ़े हुए दिखाई देने लगती है। तो ये एक उत्सवी माहौल है। और वैसे भी हमारे इस भारतवर्ष में प्रत्येक माह में कोई न कोई उत्सव प्रकृति से संबंधित होता है, चाहे वो आध्यात्मिक गतिविधियों से संबंधित होता है। अब प्रश्न जहाँ आध्यात्मिक गतिविधियों का आता है, तो इस दिन हमारे यहाँ ज्ञान की देवी सरस्वती का प्रादुर्भाव हुआ है। माघ शुक्ल पंचमी को कल्प के आदि में प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा जो सृष्टि का प्रारंभ हुआ और जब उन्होंने समग्र जाति को उत्पन्न किया, मानव जाति, कीट पतंग पशु पक्षी, तो जब उनको लगा कि अब इनके अंदर हमें बुद्धि और ज्ञान की आवश्यकता पड़ेगी मानव जाति को, तो उस बुद्धि और ज्ञान को देने के लिए उनके मन से जो भाव और विचार उत्पन्न हो गए, उससे देवी सरस्वती का प्रादुर्भाव हुआ और उसी दिन से देवी सरस्वती को ज्ञान की देवी कहा गया है। आज के युग में आप देखिए कि शिक्षा के लिए हो, ज्ञान के उद्भव के लिए हो, जीवन में उन्नति उपलब्धि के लिए हो,
ज्ञान सर्वोपरि है। ज्ञान तब सर्वोपरि हो सकता है जब आपके पास बुद्धि होगी, और बुद्धि की प्राप्ति के लिए व्यक्ति को साधना करना होती है, और उस साधना का जो आधार है वो माँ सरस्वती है, माँ शारदा है। तो देवी सरस्वती की आराधना का दिवस भी है। प्रत्येक विद्यार्थियों से भी मैं आग्रह करता हूँ कि इस दिन अवश्य माँ सरस्वती का पूजन होना चाहिए, आवाहन होना चाहिए। यथोपचार जैसा हमसे हो सके उनका ध्यान, उनका मंत्र जाप, उनका स्तोत्र है ना, उनकी प्रार्थना अवश्य करना चाहिए, ताकि एक अच्छी समग्र विद्यार्थी लोग अपने विद्या और अपने ज्ञान के उजियारे से संपूर्ण विश्व को आलोकित करें, प्रकाशित करें। और हमारा समाज जितना उन्नत और जितना शिक्षित होगा, राष्ट्र का उतना उन्नति होगी, राष्ट्र उतना आगे बढ़ेगा, राष्ट्र उतना विश्वगुरु बनने की कगार पर जाके खड़ा होगा। तो आज हम सब इस बात का संकल्प लें कि प्रतिवर्ष प्रत्येक बच्चे को हम ये समझाएं, उसको सीख दें, उसे प्रेरणा दें कि भाई इस दिन जो है माँ सरस्वती का पूजन करें, आराधन करें, उनकी साधना करें, उनका स्मरण सदैव करते रहें, ताकि जीवन में हम आगे प्रगति के मार्ग को चुनते हुए अपने उद्देश्य और अपने लक्ष्य को बहुत अच्छे से प्राप्त कर सकें। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए आज अभी तक न्यूज़।